Hello guys, welcome to my channel. In this video, I will explain you what is the main difference between thesis, paper and project. थीसिस, पेपर और प्रोजेक्ट में जो एक्चुअली डिफरेंस होता है वो मैं यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इनको लिखने का तरीका क्या होता है, इनमें क्या क्या चीज़ें जो होती हैं थीसिस में इंक्लूड होती हैं जो पेपर में नहीं होती, जो पेपर में होती हैं वो प्रोजेक्ट में नहीं होती, जो या प्रोजेक्ट में होती वो पेपर में नहीं होती। इनके पैटर्न्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं वो मैं इस वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट हु कंसर्न विद द प्रोजेक्ट, थीसिस और पेपर। सो एक्चुअली सबसे पहले जो मैं बेस की बात करूँगा, इन तीनों में से बेस क्या है, इन तीनों में से बेस जो है वो हमारा थीसिस है। थीसिस जो होता है उसकी लेंथ सबसे बड़ी होती है, वो एक बेस होती है और उसी थीसिस का जो निचोड़ होता है वो आपका पेपर होता है और वो आपका प्रोजेक्ट भी हो सकता है या प्रोजेक्ट आपका कोई अलग से भी हो सकता है। लेकिन मेजॉरिटी यही होता है कि थीसिस में से ही आप पेपर निकाल रहे होते हो और थीसिस में से ही आप जो वो प्रोजेक्ट निकाल रहे होते हो। तो थीसिस के बारे में मैं सबसे पहले बात करूँगा। तो थीसिस जो होता है उसकी लेंथ जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा जो लेंथ होती है वो थीसिस की होती है। थीसिस के बाद जो लेंथ होती है वो प्रोजेक्ट की होती है, उसके बाद जो लेंथ होती है वो एक पेपर की लेंथ होती है। तो ये मेन डिफरेंस होता है इनके बारे में। उसके बाद ए टू जी जो आपका नॉलेज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में वो आप थीसिस से ही निकाल रहे होते हो। एक थीसिस जो होता है वो आपको एक कम्प्लीटली जो है वो ए टू जी जो है वो नॉलेज देता है, जिसके ऊपर आप एक पूरा साल लगाते हो। देखिए, आप पूरा साल ना तो पेपर के ऊपर लगा रहे होते हो, ना ही आप पूरा साल जो प्रोजेक्ट के ऊपर लगा रहे होते हो। प्रोजेक्ट के ऊपर भी मैक्सिमम टाइम आपका स्पेंड हो जाता है, लेकिन आपका एक पूरा साल जो होता है एक्चुअली जो कि आपका HEC की तरफ से रिकग्नाइज्ड होता है वो नहीं होता। और सबसे मेन डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ इनका। थीसिस जो होता है उसे कंप्लीट किए बगैर आपको डिग्री जो है वो ग्रेजुएट, मास्टर या पोस्ट ग्रेजुएट की नहीं मिलती। देखिए, अगर के बशर्त आपने ग्रेजुएशन में या फिर मास्टर में जो है वो थीसिस रखा है, अगर आपने थीसिस रखा है और आपने थीसिस कंप्लीट नहीं किया तो आपको डिग्री मिलने वाली नहीं है। अगर आप पेपर नहीं लिखते हो या प्रोजेक्ट पूरा नहीं करते हो तो आपको जो MPhil तक की डिग्री जो है वो आसानी मिल जाती है कि अगर आपका थीसिस कंप्लीट हो चुका हो तो। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि थीसिस जो होता है उसी से पेपर को निकाला जाता है। एक थीसिस जो होता है उसी से पेपर को निकाला जाता है। कैसे हम पेपर को एक थीसिस से निकालते हैं, आप देखते हैं कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो होते हैं पहले वो थीसिस को लिखते हैं। थीसिस को लिखने के बाद जब वो कंप्लीट कर लेते हैं या कंप्लीट होने पर आते हैं तब वो जो है उन्हें एक नया कॉन्सेप्ट आता है कि हमने इतना जो मेहनत किया है डिग्री को मुकम्मल करने के लिए, थीसिस तो हमारा जो था वो कंपलसरी था, वो तो हमें सबमिट करवाना था, क्यों ना कि हम इसे एक और एडवांटेज जो है वो हासिल कर लें। उसी थीसिस से एक और एडवांटेज हम हासिल कर लें, हम अपना पेपर पब्लिश कर दें। मैंने पेपर पब्लिकेशंस के लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसमें देख सकते हैं। मैंने टोटली जो है वो मेथड बताया हुआ कि एक पेपर को कैसे पब्लिश किया जा सकता है आसान तरीन तरीका। अभी थीसिस जो होता है आपका, आप उसका निचोड़ निकालते हैं। अब निचोड़ कैसे निकालते हैं आप, छोटी सी उसकी डेफिनेशन 2 से 3 लाइन की, उसके बाद छोटा सा उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल 2 से 3 लाइन का, उसके बाद इसी तरह से आप निचोड़ निकालते हैं। ये मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है। तो अब आप उसके अंदर जो है टेबल्स जो होते हैं आपके, ग्राफ्स जो होते हैं आपकी जो फिक्स बन के आती हैं सामने, रिजल्ट जो सामने आते हैं आपके, वो आपके बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं एक थीसिस के अंदर। लेकिन जब आप उन्हें पेपर में कन्वर्ट करते हैं तो आप फाइनलाइज उनकी जो टेबल्स होते हैं, उनके ग्राफ्स होते हैं, उनकी इमेजेस होती हैं, फिक्स होती हैं, वो फाइनली आप उन्हें दिखाते हैं। इनिशियली ये थी और फाइनली ये हो गई है, तो वो आप दिखाते हैं। लेकिन थीसिस में आप जो स्टेप वाइज चलते हैं, अब एक एक स्टेप पे बता रहे होते हैं, अब ये हो गया, अब ये हो गया और अब ये हो चुका है। तो पेपर में आप उसे निचोड़ निकाल देते हैं। अब मैं बताता हूँ कि इनकी लेंथ क्या क्या होती है। एक थीसिस की लेंथ क्या होती है, एक पेपर की लेंथ क्या होती है और एक प्रोजेक्ट की लेंथ क्या होती है। एक थीसिस की जो लेंथ होती है, मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ जो है आपको वो लेंथ जो वो आप उसे रिकग्नाइज करते हैं कि इतनी लेंथ होनी चाहिए या प्रेफर किया जाता है स्टूडेंट्स की तरफ से। एक थीसिस की जो होती है वो 100 to 120 पेजेस होते हैं। इतने पेजेस को जब स्टूडेंट या यूनिवर्सिटी जब प्रेफर करती है
उसके बाद इसे अगर लेस देन भी हो जाते हैं, आपका काम मुकम्मल है, तो पेजेस भरने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद जो है अगर हम पेपर की बात करते हैं तो पेपर जो है वो 2 से 5 पेजेस का भी होता है, 1 पेजेस का भी होता है, 2 पेजेस का भी होता है। तो मेजॉरिटी जो पेपर्स होते हैं आप देख सकते हैं तो वो 5 to 8 पेजेस के होते हैं। तो उसके बाद हमारे पास प्रोजेक्ट आ जाता है। प्रोजेक्ट के मेजॉरिटी जो मैंने एनालिसिस किया है तो आप देखेंगे कि उसमें जो है 8 to 18, 20, 22 यहाँ तक जो पेजेस होते हैं। तो यानी कि इसकी लेंथ जो होगी हमारे पास वो इतनी होगी। थीसिस और प्रोजेक्ट, अब देखिए थीसिस और प्रोजेक्ट जो होते हैं ये कहीं ना कहीं आपस में इंटरलिंक करते हैं, क्योंकि थीसिस जो होता है वो एक आपका बहुत बड़ी फॉर्म में होता है और प्रोजेक्ट जो होता है वो भी होता है। लेकिन प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन होती है वो कम होती है, उसके पेजेस भी कम होते हैं, तो एक स्पेसिफिक फील्ड के ऊपर जो है वो काम किया जाता है। अब मैं आपको एक और मेन डिफरेंस बताता हूँ। थीसिस के लिए एक ही स्टूडेंट काम करता है, थीसिस के लिए एक स्टूडेंट काम करता है, प्रोजेक्ट के लिए एक पूरी टीम भी काम कर सकती है। और पेपर के लिए जो है आप देखेंगे मैक्सिमम पेपर के अंदर आपको काफ़ी सारे नेम्स लिखे नज़र आएंगे राइटर्स के, तो उसके लिए भी एक पूरी टीम भी काम कर सकती है, एक शख्स भी काम कर सकता है, 2 शख्स भी काम कर सकते हैं, एक शख्स अपने सुपरवाइज़र के साथ भी काम कर सकता है या को सुपरवाइज़र साहब के साथ भी काम कर सकता है। तो प्रोजेक्ट के अंदर जो है आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट जो होगा वो एक स्टूडेंट जो होगा वो मिनॉरिटी फॉर्म में आप देखेंगे कि आपको नज़र आएगा, अदरवाइज मेजॉरिटी फॉर्म में यही नज़र आएगा कि प्रोजेक्ट के लिए एक पूरी की पूरी टीम जो होगी वो काम कर रही होगी। उसके बाद मैं बात करता हूँ ताहम इन सब थीसिस जो होता है इन सब में वो लिखना कदरे मुश्किल होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है इसके बारे में आपको कम्प्लीटली जो इन्फॉर्मेशन लेनी होती है उस वक्त लेनी होती है जब आप उसके बारे में कतई नहीं जानते होते हैं और आप नई फील्ड के बारे में टोटली इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसके बारे में लिखते हैं और उसके बाद जो है आप एक रिज़ल्ट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन पेपर जब आप बना रहे होते हैं तो पेपर लिखना कोई मुश्किल नहीं होता। जिन स्टूडेंट्स ने थीसिस लिखा हुआ है तो मैं उन्हें ज़रूर ये रेफ़र करूँगा कि आप जो है वो अपनी थीसिस से बना बनाया आपका जो पेपर है वो थीसिस में ही मौजूद है, आपको बस वहाँ से निकालना है, निकाल के और मैंने वो बताया हुआ है उसे आप कैसे पब्लिकेशन कर सकते हैं, आप उन्हें पब्लिश कीजिएगा। तो अगर आप थीसिस लिखकर और पेपर नहीं पब्लिश करते तो आपने अपना आधा काम किया और आधा काम जो है वो छोड़ दिया है, आपने सारी मेहनत कर दी है और मेहनत को आपने यूटिलाइज नहीं किया है, तो ये जो है वो अक्लमंदी नहीं होगी। थीसिस लिखा है तो आपको पेपर भी जो होगा वो पब्लिश करना होगा, वहीं से निकाल के आपने वो सामने रख देना होगा कि ये मेरा पेपर है, क्योंकि सारे रिज़ल्ट वही होते हैं, सारा मटेरियल वही होता है आपका, टोटली आपको उसी में से निकालना होता है। और थीसिस जो होती है वही बेस होती है आपके प्रोजेक्ट की भी और आपके जो है वो पेपर की भी कम्प्लीटली तौर पे। ताहम थीसिस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे पास से यही होती है कि आपने कोई चीज़ नई ईजाद की या आपने किसी भी चीज़ में चेंजिंग कर दी है। और पेपर में क्या होता है, पेपर की भी ये रिक्वायरमेंट होती है। प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट की भी सेम रिक्वायरमेंट यही होती है। तो ये कम्प्लीटली मैंने वीडियो जो है वो स्टूडेंट्स की जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो रिक्वेस्ट की वजह से मैंने ये बनाया कि वो जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे कि थीसिस में, प्रोजेक्ट में और पेपर में जो एक्चुअली फ़र्क क्या है, या थीसिस कर लें तो पेपर को फिर कैसे किया जाए। तो मैंने आपको बताया कि पेपर को भी उसी में से निकालें, आप उसी में से ही मौजूद होगा, प्रोजेक्ट को भी आप उसी में से निकालें। देखिए प्रोजेक्ट भी जो होगा वो भी आपका वहीं से जो कंपोनेंट्स आपको मिलने वाले हैं और आप उनके ऊपर काम करने वाले हैं, मज़ीद आप उन्हीं को बढ़ाने वाले होते हैं। बेस आपकी वही होती है, इंट्रोडक्शन आपका वही होता है, लिटरेचर रिव्यू आपका वही होता है, आपकी रूल ऑफ रेगुलेशन जो होते हैं वो सारे थीसिस वाले ही होते हैं जो कि आप इनके अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हो। तो अब तक के लिए जो है वो इतना ही। मज़ीद मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और मज़ीद इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा। प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा ताकि मैं मज़ीद आपके लिए जो है वो और काम करता रहूँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब मी सो यू कैन ईजीली बी अपडेटेड। तो थैंक यू सो मच।